कि जो लोग पाकिस्तान के साथ दुश्मनी पे उतरे हुए हैं, कत्ल गारत का जो बाजार गर्म किए हुए हैं, आज उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो कत्ल गारत करके न सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के खिलाफ जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ सरीहन दुश्मनी है। कत्ल गारत करने वाले बलूचिस्तान ही नहीं पूरे पाकिस्तान के दुश्मन है। गवादर एयरपोर्ट के खिलाफ महाजराई मुल्क दुश्मनी है। बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने वाले अवाम के खैर खा नहीं। गवादर एयरपोर्ट फाल होने से मुल्क की मईशत को फायदा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इज़हार ख्याल, कहा हुकूमत इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरबीज पर तवज्जो दे रही है। आलमी बैंक के फराहम करदा 20 अरब डॉलर मुख्तलिफ शोबों की बेहतरी पर खर्च करेंगे। वर्ल्ड बैंक के तवील मुद्दती फ्रेमवर्क से पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम होगी। वज़ीर आज़म का गजा में बहाली और तामीर नौ के अमल के लिए अपना किरदार अदा करने का भी ऐलान। वफाकी काबीना ने 86 फॉरेन पायलट्स के लाइसेंसेज में 2 साल की तौसी कर दी। एलामी के मुताबिक वफाकी काबीना ने 2025 में नए पायलट्स की शमूलियत की फॉरेन वैलिडेशन में 3 साल की तौसी की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने तोशाखाने के निज़ाम में मजीद शफाफियत लाने के लिए तोशाखाना एक्ट 2024 पर नजरसानी के लिए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की तामीर नौ के अमल को तेज करने और मौसर निगरानी के लिए कमेटी भी तश्कील। Now put the motion to the House. The question is that the leave to introduce a bill further to amend the Qanun-e-Shahadat Order 1984, the Qanun-e-Shahadat Amendment Bill 2025 be granted. All those in favor of it may say aye. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. The leave to introduce the bill is granted. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में आमद पर अपोजिशन की हुल्लड़बाजी, ऐवान को मछली बाजार बना दिया। शोर शराबा, नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। लीगी अरकान ने भी शेर आया के जवाबी नारे लगाए। हुकूमती अरकान वज़ीर आज़म की नशिस्त के गिर्द जमा हो गए। आसिया नाज ने अपोजिशन के शोर शराबे के दौरान मर्द और ख़वातीन वोटर्स के दरमियान मुसलसल पाए जाने वाले सिनफी फर्क पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा इलेक्शन कमीशन इस फर्क को दूर करने की कोशिश कर रहा है। ये सिनफी फर्क कम होते होते अब सिर्फ 7% रह गया है। सेनेट में पानी की तकसीम पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी अरकान आमने सामने। शहरी रहमान का दरिया सिंध पर कैनाल्स बनाकर सिंध का पानी रोकने का इल्जाम। कहा सिंध में पानी ही नहीं है, 7 मिलियन एकड़ जमीन कैसे जरखेज बनाएं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने नहरें बनाने पर एतराज बिला जवाब करार दे दिया। कहा सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का फॉर्मूला तय है, पंजाब ने अपने हिस्से के पानी में से नहरें निकाली। वजीर आबी वसाइल मुसद्दक मलिक ने कहा कि हर सूबे को अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल करने का हक है, मामला मिल बैठ कर हल करें। जुडिशल कमीशन बनाने का हतमी फैसला नहीं हुआ। पीटीआई के मुतालिबात पर 7 रोज में तफसीली जवाब देंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ के चार्टर ऑफ डिमांड का तहरीरी जवाब तैयार करने के लिए ज़ैली कमेटी तश्कील दे दी, जिसका इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। ज़ैली कमेटी का तहरीरी जवाब मंजूरी के बाद आइंदा इजलास में पीटीआई को दिया जाएगा। पंजाब में पहली और सबसे बड़ी कारोबार फाइनेंस स्कीम का इजरा। वजीर आला आसान कारोबार स्कीम के तहत 84 अरब रुपए से ज्यादा मुख्तस 10 लाख से 3 करोड़ रुपए के बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं नौजवानों को खुद रोजगार की तरफ गामजन करना चाहते हैं। पंजाब का हर नौजवान मईशत की बेहतरी में भरपूर किरदार अदा करेगा। पंजाब हुकूमत का रवा माह के आखिर तक लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने तरक्याती स्कीमों के जायजा इजलास में कहा दीगर शहरों में भी माहौल दोस्त बसें चलाई जाएंगी। मरियम नवाज की हिदायत पर गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों की तरक्की के लिए फंड्स दुगना कर दिया गया। मुस्तहिकीन को इस बार रमजान निगहबान पैकेज कार्ड्स की शक्ल में मिलेगा।
पंजाब में पतंगबाजी नाकाबिल जमानत जुर्म करार। सूबाई असेंबली ने पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया। पतंग उड़ाने वाले को 3 से 5 साल कैद और जुर्माने की सजा होगी। पतंग की तैयारी, फरोख्त और नक्ल हमल पर 5 से 7 साल कैद भुगतना होगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी से अर्जेंटीना के सफीर की मुलाकात। पंजाब और अर्जेंटीना के दरमियान कल्चरल सरगर्मियों के फरोग और रवाबित मजीद मजबूत करने पर इत्तेफाक। अज़मा बुखारी ने कहा, कल्चर वाहिद शोबा है जो सरहदों का पाबंद नहीं होता। अर्जेंटीना के साथ कल्चर समेत मुख्तलिफ शोबों में काम कर सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की माड़ी का अचानक दौरा। दफ्तर से गैर हाजिर अफसरान को मुअत्तल कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू नवाज कलहोड़ो, मुख्तियार कार मीर मोहम्मद टालपुर और असिस्टेंट कमिश्नर माड़ीपुर यासीन अब्बासी शामिल। वज़ीर आला का डोमिसाइल ब्रांच का भी मुआयना। अवाम के मसाइल सुने, डिप्टी कमिश्नर को मसाइल हल करने की हिदायत। सिंध हुकूमत का ईवी टैक्सी लॉन्च करने और रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। सिंध के शहरी और देही इलाकों में मजबूत ईवी चार्जिंग नेटवर्क कायम करने के मंसूबों पर गौर। शर्जील मेमन ने कहा, सिंध को ग्रीन ट्रांसपोर्ट सोल्यूशंस में पायनियर बनाना है। ईवी टैक्सी से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के साथ सरमायाकारी के नए मौक़े पैदा होंगे, माशी तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी नेशनल बैंक के चेयरमैन से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान माली ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल। बैंकारी के शोबे में शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी ताल्लुकात को बाहमी फ़ायदे के लिए मजीद गहरा करने के अज़्म का इजहार। काला धन या टैक्स चोरी करने वालों पर पाबंदी लगा रहे हैं। नई तरमीम के तहत नॉन फाइलर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, गाड़ी प्लॉट भी नहीं खरीद सकता, सरमायाकारी भी नहीं कर सकता। बिल यकदम नाफिजुल अमल नहीं होगा, वक्त के साथ बतदरीज नाफिज किया जाएगा। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने खबरदार कर दिया। कायमा कमेटी खजाना के इजलास में वजीर ममलिकत खजाना अली परवेज मलिक ने कहा, किसी के पास गैर दस्तावेजी दौलत है तो सामने लाना होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को ओहदे से हटा दिया। एलामी के मुताबिक नजर अब्बास संगीन गलती के मुर्तकिब हुए। नजर अब्बास ने आईनी बेंच का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच के सामने मुकर्रर किया। सुप्रीम कोर्ट और फरीकैन के वक्त और वसाइल का ज़िया हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मामला देखने की हिदायत। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में तहरीरी जवाब जमा नहीं कराया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, यह केस अप्रैल 2024 से चल रहा है। PTI ने अब तक तहरीरी जवाब जमा क्यों नहीं कराया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, आइंदा समात पर जवाब जमा करा देंगे। दरख्वास्त गुजार अकबर S बाबर ने मौजूदा PTI क़यादत को गैर कानूनी करार दिया। कहा, केस का फैसला होने तक पार्टी के अकाउंट्स मुंजमद किए जाएं। इलेक्शन कमीशन की PTI को आइंदा समात तक जवाब जमा कराने की हिदायत। समात 11 फरवरी तक मुलतवी। हमने आइन और कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। उम्मीद है अगली समात पर PTI को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आर्मी चीफ से मुलाकात में सिक्योरिटी मसाइल पर गुफ्तगू हुई। मुज़ाकरात बहुत अहम है, गैर संजीदा लोग इसे डीरेल न करें। PTI के तंजीमी ढांचे की कोई कानूनी हैसियत नहीं। पार्टी में इस वक्त घुसपैठियों और एलियंस का राज है। इन लोगों का PTI से कोई ताल्लुक नहीं। बानी रहनुमा तहरीक इंसाफ अकबर S बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 190 मिलियन पाउंड केस पे PTI की कलई खोल कर रख दी। 1 अरब रुपए से ज्यादा की रकम PTI केसेस के लिए वकीलों में बांटी गई। पार्टी अकाउंट्स को मुंजमद किया जाए। नॉर्थ कराची में 7 साला बच्चे सारिम के अगवा और कत्ल केस में पेशरफ्त। CIA ने 5 ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान को इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल के हवाले कर दिया। मुल्ज़िमान के DNA के नमूने लेबॉर्ट्री भेज दिए गए।
इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे से ज्यादती की तस्दीक हुई थी। कराची के इलाके औरंगी फ्रंटियर कॉलोनी से लापता होने वाला 14 साला मुबश्शिर आगरा ताज कॉलोनी से मिल गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुबश्शिर अपने घर पहुंच गया। बच्चे के अहले खाना के मुताबिक नामालूम नंबर से फोन आया था कि बच्चा आगरा ताज कॉलोनी में है। पुलिस के मुताबिक केस की तहकीकात जारी है। बच्चे के बयान के बाद तफसीलात सामने आएंगी। उधर गार्डन से मुबैना अगवा होने वाले बच्चों को पुलिस 8 रोज बाद भी तलाश नहीं कर सकी। गजा में जंगबंदी के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी। तबाहशुदा इमारतों के मलबे से 62 फलस्तीनियों की लाशें निकाल ली गईं। कई लाशें अब भी खंडरात और मलबे तले दबे होने का खदशा। गजा का शुमाली हिस्सा मुकम्मल तौर पर खंडरात के ढेर में तब्दील। इमदादी टीमों की मलबा हटाने के लिए जरूरी आलात भेजने की दरख्वास्त। चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में ओपनर साइम अयूब की शमूलियत खटाई में पड़ गई। इवेंट में शमूलियत का फैसला अगले हफ्ते तक मुतवक्के। डॉक्टर्स के मुताबिक नौजवान ओपनर की सर्जरी नहीं होगी। रिहैब में मजीद वक्त लग सकता है। सिलेक्शन कमेटी ने साइम अयूब के मुकम्मल फिट न होने की सूरत में मुतबादिल ओपनर्स का फैसला कर लिया। और खेल में सियासत और हठधर्मी की एक और मिसाल। सिक्योरिटी खदशात के बाद भारत का एक और बहाना। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम की जर्सी के लोगों पर एतराज। मेजबान मुल्क पाकिस्तान का नाम अपनी जर्सी पर छपवाने से इनकार। आईसीसी का भारतीय मुतालबा मानने से 2 टोक इनकार। वाज़ेह किया भारतीय टीम की जर्सी पर छपे लोगों पर पाकिस्तान लिखा जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।